ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार है। शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा अष्टमी के दिन माता रानी के भक्तों व्रत रखकर एक ही समय भोजन करते हैं। दुर्गा अष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति का मन एकत्रित होता है और मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। पूरे विधि विधान से व्रत पूरा करने से माता रानी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। और आज ही सीता नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। सोमवार को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:36 से शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में इसी समय में सीता माता की पूजा की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन नवमी तिथि को दोपहर के समय सीता माता का जन्म हुआ था, इसलिए अभिजीत मुहूर्त में भी सीता माता की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो अभिजीत मुहूर्त होगा 11:51 से दोपहर 12:45 तक। इस दौरान माता सीता की पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन सीता माता का पूजा करना अर्चना करने के लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में घर के मंदिर में जाकर व्रत और पूजा का संकल्प ले। इस दिन भगवान श्री राम और सीता माता की एक साथ पूजा करनी चाहिए। माता सीता को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाना चाहिए और फिर धूप दीप फल फूल आदि अर्पित करना चाहिए। और सीता माता की आरती करने के लिए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और माता सीता के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए। सीता चालीसा का पाठ जरूर करें और सीता नवमी की कथा और माता सीता और भगवान श्री राम के स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से भगवान श्री राम और सीता माता की पूजा अर्चना करता है, उससे अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी श्रोताओं को दुर्गाष्टमी और सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान को की भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सुंदर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगी कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। तो वरदान मांग की क्या मांगना चाहती है? तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो यह इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो क्या मांगना चाहती है।
वरदान देना चाहता हूँ, क्या मांगती हो? तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे, मुझे क्या मांगना चाहिए? तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐसो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर ने बुढ़िया ने बहू की आवाज़ लगाई तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा रात में मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी यह बात तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा गणेश जी से पोता मांग लो कि आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक ही वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में चले अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगी और क्यों नाती मांगी, वह तेरे लिए किस काम की। तू ऐसा कर गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया के सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई अब बताओ। बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देख सकूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ें मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया और भी ज़्यादा खुश हो गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो प्रेम भाव से कहिए दुर्गा माता की जय हो। आप सभी दुर्गा माँ का जयकारा लगाकर इस कथा को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी के भक्तों में शेयर करें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके 10 साल का एक बेटा था। पति की मृत्यु हुई कई साल बीत चुके थे। वह बेचारी जंगल में जाती, लकड़ियाँ काट कर लाती और बेचकर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वह बहुत ही सीधी थी। धर्म पूजा पाठ के बारे में तो कुछ नहीं जानती थी, परंतु वह किसी का दिल नहीं दुखाती थी। हमेशा दूसरों के लिए तैयार रहती थी। जब वह दूसरों का भरा पूरा परिवार देखती, पति का साथ देखती,
तो बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती तो मन ही मन बड़ी ही उदास हो जाती और सोचती कि मैं ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे कि जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया है और मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। मेरी कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को भी मिल रही है। एकांत में आंसू बहा लेती, आंसू पोंछकर लकड़ियाँ लेने जंगल में चली जाती। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता था। तो एक बार नवरात्रि का पहला दिन था और मंदिर में माता रानी के भजन कीर्तन हो रहे थे। सारी महिलाएं बहुत ही खुश होकर कोई ताली बजा रही थी, कोई नाच रही थी और कोई माता रानी के भजनों का और उनकी महिमा का गुणगान कर रही थी। तो जैसे ही भजनों की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह सोचने लगी कि क्यों ना आज मैं भी माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। यह महिलाएं 4-5 महीनों बाद यहाँ पर क्यों इकट्ठा होती है, क्या कर रही है, देखूं तो सही। तो वह बेचारी भोली भाली थी, व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो लकड़ियाँ के गट्टर को एक तरफ रख दिया और मंदिर में चली गई। जब उन महिलाओं के भजन कीर्तन समाप्त हुए थे वह पूछने लगी कि बहनों आप क्या कर रही है? मैं हमेशा से देखती हूँ कि आप 5-6 महीनों बाद यहाँ पर आती है और खूब भजन कीर्तन करती है, नाचती गाती है। तो वह पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। वह कहने लगी कि बेटा यह नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रा का व्रत माता रानी को समर्पित है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गा माँ के व्रत पूजा पाठ और भजन कीर्तन किए जाते हैं और वह सभी हम कर रहे हैं। तो वह कहने लगी कि माँ इन व्रतों के करने से क्या होता है और दुर्गा माता की पूजा कैसे की जाती है और इसका हमें क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताओ। मुझे लगता है कि माता रानी के व्रत करने से अवश्य मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटा प्रतिपदा तिथि से व्रत शुरू किए जाते हैं और आज प्रतिपदा तिथि है। तुम ऐसे करना, एक माता रानी के फोटो रख लेना, उसके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला लेना, पास में एक कलश पानी में भर कर रख लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1 या 2 रुपये का सिक्का रख देना और पास में एक मिट्टी के पात्र में जो बो देना, जिससे तुम्हारे भाग के संकेत तुम्हें मिल जाएंगे। तुम 9 दिन तक रानी की पूजा करोगे तो वह जो बता देंगे कि तुमसे माता रानी कितनी प्रसन्न है। फिर तुम्हें रोजाना स्नान करके माता रानी की पूजा करनी है और व्रत रखना है। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सको तो एक समय भोजन करके व्रत रखना और भोजन में लहसुन प्याज नहीं खाने, स्वास्तिक भोजन करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाए तो 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में अन्न धन का और सुख सौभाग्य का वास होगा। फिर तुम पूरे विधि के साथ कलश की स्थापना करना। दुर्गा माँ बहुत ही दयालु हैं, वह अपने दीन भक्तों की पुकार बहुत ही जल्द सुन लेती है। मैंने तुम्हें व्रत रखने की बहुत ही आसान विधि बताई है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को रोजाना जब भी दुर्गा माँ की पूजा करो तो जरूर सुनना। यह कथा एक ऋषि सत्यव्रत की है और एक ब्राह्मण की है। इनमें बताया गया है कि किस तरह ऋषि सत्यव्रत के कहने पर एक गरीब ब्राह्मण ने नवरात्रि के व्रत किए थे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई थी और वह सुखी और संपन्न हो गया। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। अपनी गरीबी के चलते बहुत ही परेशान रहता था। उसके पास आजीविका चलाने के लिए और कोई साधन नहीं था।
वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुबह ही भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ता और संध्या काल को लौट आता। जो कुछ मिलता मिलकर बांटकर खा लेते। इस तरह बड़ी ही कठिनाइयों से उसका समय व्यतीत हो रहा था। वह मन में बहुत ही दुखी रहता था, लेकिन बोलकर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। हर समय उसे अपने बच्चों की चिंता सताती रहती थी। जब भी वह शाम को भिक्षा लेकर आता तो पहले स्नान करता, देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद में अपनी पत्नी से कहता कि पहले बच्चों का भोजन करवा दो। तो बच्चों को भोजन कर लेने के बाद में जो कुछ बचता उसको वह भगवान का प्रसाद समझकर और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से खा लेते। इतना दुखी होने के बाद भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। उसके मन में अपार चिंता होने के बाद भी कभी भी उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही पैसा कमाने के लालच में कोई गलत काम किया। सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपने इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके मन में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विचार नहीं आए थे। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थी, लेकिन ब्राह्मण देवता के पास तो भिक्षा मांगने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था जिससे उसका रोजगार बढ़ सके। तो एक दिन वह इसी चिंता में उधेर बुलंद करता हुआ जंगल के रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तो उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि दिखाई दिए। तो वह उन्हें प्रणाम करके वहाँ पर बैठ गया। तो ऋषि उससे बड़े ही तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। तो वह सोचने लगा कि क्या पता इन साधु बाबा से मिलने के बाद मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मुझे कोई आजीविका का साधन मिल जाए जिससे मेरे बच्चे का भरपेट भोजन कर सके और उनके तन पर कपड़े भी हो, बस मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए। मेरी तो यही दुआ है। यह सोचते हुए वहाँ पर बैठ गया। जब वह ऋषि सत्यव्रत ने अपनी आंखें खोली तो वह ब्राह्मण देवता ऋषि सत्यव्रत को प्रणाम करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं तो एक गरीब और असहाय ब्राह्मण हूँ। मेरे भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनका पेट पालने के लिए मेरे पास कोई आजीविका नहीं है। आप कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर होकर मेरे परिवार की ज़रूरत पूरी हो। हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुख सुविधाएं नहीं दे सकता हूँ। हे दयानिदान, तपदान, व्रत मंत्र आदि कथा अथवा कोई भी जप मुझे बताइए। मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझमें ऐसे मेरे परिवार की यह हालत नहीं देखी जा सकती है। मुझे बस इतना सा ही धन मिल जाए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे, उनकी ज़रूरत पूरी हो। तो सत्यव्रत ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाते हुए ब्राह्मण देवता को कहा कि हे ब्राह्मण, तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो। फिर भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। तो ब्राह्मण देव ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद में नवरात्रि के व्रत रखने शुरू कर दिए और उस मंत्र का नियमित जाप करना शुरू कर दिए। उसने भगवती दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा का मायाबीज दुर्गा मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। तो ब्राह्मण देव का कठिन तपस्या से 9 साल बाद दुर्गा माता प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें
अभिष्ट वरदान करती हूँ। तुम्हारे संसार का समस्त वैभव और सुख समृद्धि मिलेगी। तुम्हारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहेगी। समाज में तुम्हें खूब मान सम्मान मिलेगा। तू अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करेगा और अंत में तुझे मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। तो दुर्गा माता इस प्रकार प्रसन्न होकर ब्राह्मण को वरदान देकर उसके सारे कष्टों का दूर किया और उसे अतुल धन संपत्ति मान सम्मान और समृद्धि का वरदान दिया। तो वरदान पाकर ब्राह्मण देवता बहुत सी प्रसन्न थे। फिर जिस तरह दुर्गा माता ने वरदान दिया था उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। सुख समृद्धि का वास हो गया और घर में अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। फिर वह ब्राह्मण देवता अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर की, उसके सभी कष्टों का निवारण किया और उसे अतुल धन संपत्ति मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। इस तरह बताते हुए वह वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटी, दुर्गा माँ अत्यंत दयालु है। तुम जिनकी आराधना करो, व्रत और पूजन करो, पूरे श्रद्धा भाव से करो, माँ दुर्गा तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और माँ के आशीर्वाद से जो अभिलाषा तेरे मन में है वह सारी की सारी पूरी हो जाएगी। तो यह सुनकर वह बेचारी बहुत ही खुशी हुई और आँखों से आंसू लिए हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे माता, आपने मुझे रास्ता दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी के आशीर्वाद से मेरे घर में भी सुख सौभाग्य का वास होगा। ऐसा कहकर खुशी के आंसू पोंछती हुई उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और नगर में आ गई। आकर उस लकड़ी के गट्ठर को बेचकर जितना रुपया मिला था माता रानी की पूजा की सामग्री में ले आई और पूरे विधि विधान से पूजा की, व्रत रखा और व्रत कहानी सुनी। इस तरह वह 9 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा आराधना करती रही। तो माता रानी की कृपा से उसके भी दिन बदल गए। घर में सुख समृद्धि का वास हो गया, सारी गरीबी दूर हो गई। फिर वह हर साल नवरात्रि के बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। माता रानी के आशीर्वाद से उसके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अपने बेटे, बहू, पोते पर पोते को सुख देकर चिरकाल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त हो गई। हे दुर्गा माता, जिस तरह आपने उस गरीब ब्राह्मण की ओर इस गरीब महिला को गरीबी दूर की, उसी तरह सबकी करना। जो भी आपका व्रत रखकर आपके इस महात्मा को सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सुन रहे थे कथा शीला भक्ति स्टोरी चैनल को। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और अपना नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।